हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। और एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं पढ़ा रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों को, क्लास 8 वाले को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे को बार बार देखने को मिल रहा था जहां पे दो क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ होता है। जैसे सपोज कर लो कि राम के एज का रेशियो और श्याम के एज का रेशियो दिया हुआ है 5:6। तो हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल वाले, वो क्या कहते हैं कि बेटा रेशियो को अलग करना हो तो एक्स लगा दिया करो, एक्स या फिर वाई या फिर जेड, कुछ भी, कोई एक्स वाई जेड में से या एबीसी कुछ भी लगा दिया करो जब रेशियो को अलग करना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे राम का एज और श्याम का एज 5:6 में है, तो उन्होंने कहा कि मान लो कि राम का एज 5x और श्याम का एज 6x। लेकिन आज तक किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि हम वो x क्यों लगाते हैं, आखिर उस x का इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों ना हम राम के एज को सीधा 5 और श्याम के एज को 6 मान लें, वो x क्यों लगाए, आज तक बताया नहीं कोई। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जहां भी कंसेप्ट वाली बात होगी ना, कंसेप्ट अगर कोई नहीं बताएगा तो वो कंसेप्ट मैं बताऊंगा। और मेरे को जहां भी लगेगा कि कंसेप्ट चाहिए बच्चों को यहां पे, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बात क्या आ रही है, राम का एज और श्याम के एज का रेशियो 5:6 है। तो ट्रेडिशनली हमारे टीचर क्या करते हैं, कहते हैं कि बेटा मान लो, ठीक है, लेट राम से एज, मान लो कि राम का एज, ठीक है, बी 5x एंड श्याम्स एज बी 6x। और यहां पे x की कहानी शुरू तो होती है लेकिन x का मीनिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमने x क्यों लगाया, आखिर ये x का इंपॉर्टेंस क्यों है। बस लगा दिया और काम कर लिया। समझना है, आज समझना है, ठीक है। देखो यहां पे x को हम भी खत्म करते हैं। इस x को समझने के लिए पहले हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा हम x क्यों लगा रहे हैं, ठीक। देखो मैं ऐसे कहता हूं कि देखो राम और श्याम के एज का रेशियो निकालना है। मान लेते हैं कि राम का एज 30 ईयर्स और श्याम का एज 36 ईयर्स, ठीक है। ये हमने मान लिया। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, क्लास 8 के ग्रुप, 9, 10 का ग्रुप, सबका ग्रुप है। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्टडी ग्रुप है वो, और जब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ना है तो मजे से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो उसके लिए मैं हूँ आपके पास। तो राम का एज यहाँ पे मैंने मान लिया 30 और यहाँ मान लिया 36। यहाँ पे ये केस नंबर फर्स्ट था, इसको समझने के लिए हम लोग मान रहे हैं इसको। केस 2 में बात करते हैं। फिर राम के एज को हम 40 ईयर्स मान लेते हैं, 40 साल, 40 ईयर, और श्याम के एज को 48 ईयर्स मान लेते हैं, ठीक। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक काम करो, यहां पे राम और श्याम के एज का रेशियो निकाल के बताओ। क्या करना है, राम्स एज, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, भाई रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। जैसे कि 2:3 है, मतलब 2/3। तो हम वही लिख रहे हैं जो यहां पे लिखा हुआ है, राम रेशियो श्याम, राम का एज, तो राम से एज रेशियो श्याम से एज कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स बाई 36 ईयर्स, ठीक। अब जब हम रेशियो निकालें, देखो क्या होगा, ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो तुम्हारे पास में क्या बचा, 30/36। अब इस 30 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, गौर से समझो बात को। कैंसिल होगा ये, तो 5 × 6 30 होता है, और 6 × 6 30 होता है, ठीक। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5/6 बचेगा। 5/6 का मतलब भाई 5/6 बचेगा, 5/6। 5/6 का मतलब क्या हुआ, 5:6, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं देखता हूँ वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। साफ साफ आ रहा है भाई, साफ साफ आ रहा है। अकेले हूं तो सारा काम करना पड़ता है खुद से, ठीक है। अभी कोई मेरे पास है नहीं। चलो यहाँ पे बात आ गई। अब जैसा गौर से देखो कि राम और श्याम के एज का रेशियो 5:6 आया यहाँ भी, और हमने 5:6 यहाँ भी लिया था, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में बात आता है कि सर क्यों ना राम के एज को हम 5 और श्याम के एज को 6 मान लें। नहीं मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, यही मैं बताऊंगा। फिर यहां पे वही बात आ रही है कि राम और श्याम के एज का रेशियो निकालो, ठीक है। राम्स एज रेशियो श्याम्स एज, ठीक। तो यहां बात फिर से 40 ईयर्स बाई 48 ईयर्स, ठीक है। ईयर से कैंसिल करो, कितना बचा, 40/48, ठीक है। अब 5 × 8 40 होता है, और 6 × 8 48 होता है। फिर ये 8 से 8 कटेगा तो बचेगा 5/6। फिर ये आया 5:6। अब जरा सा गौर से बात करो, अब समझो। अब बस यही बात, x क्यों आ रहा है, बात हम आपको बता देते हैं। जस्ट रिवर्स प्रोसेस,
रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर, ठीक है। देखो राम और श्याम का एज का रेशियो कितना है 5:6, लेकिन एक्चुअल में उसका एज कितना है 40 और 48। तो आखिर ये 40 और 48 कब आया? जब हम 5 और 6 में 8 से मल्टीप्लाई किए थे तब आया था। बात समझ पा रहे हो यार? हमने यहाँ पे जब भी रेशियो निकालते हैं तो वो क्वांटिटी जो कॉमन हो दोनों में वो कैंसिल हो जाता है। मेरी बात को समझो, जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्वांटिटी जो दोनों में कॉमन हो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे 8 और 8 दोनों में कट गया तो बचा 5/6 यहाँ पे। तो लेकिन एक्चुअली 5-6, क्या राम का एज 5 और श्याम का एज 6 है? नहीं, उनका एज तो 40 और 48 है। ये उनके एज का रेशियो है, ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि उनका एक्चुअल एज निकालने के लिए 5 और 6 दोनों को 8 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका एक्चुअल एज निकल जाएगा। लेकिन 8 से ही मल्टीप्लाई करें निकलेगा नहीं। यहां भी तो राम के एज का रेशियो, राम और श्याम के एज का रेशियो 5:6 है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये रेशियो है तो कुछ ना कुछ कैंसिल हुआ होगा। क्या कैंसिल किया था मैंने? 6 कैंसिल किया था, ऊपर नीचे दोनों में 6 कॉमन था। तो वापस से 5 और 6 दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 और 36 आएगा जो उनका एक्चुअल एज था। तो हर बार जब हम रेशियो की बात करते हैं तो मेरे को पता होता है कि ये रेशियो कुछ ना कुछ कैंसिल करने पे आया है। ये रेशियो कुछ ना कुछ कैंसिल करने पे आया है, कुछ कैंसिल किया होगा हमने तो ये रेशियो आया है। तो क्या कैंसिल किया ये तो मेरे को पता नहीं है, ये तो मेरे को पता नहीं है। जो पता नहीं है वही तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या होता है? जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसको फाइंड आउट करना वो वेरिएबल है। तो इसीलिए एक्चुअली 5 और 6 में कुछ ना कुछ, देख रहे हो ना, 5 और 6 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ था जो कैंसिल हो गया, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ था जो कैंसिल हो गया। तो ये भी 5 और 6 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा जो कैंसिल हो गया होगा। तो वो क्या मल्टीप्लाई किया हुआ था मेरे को पता नहीं है, हर एक केस में अलग अलग हो सकता है। तो मैंने कह दिया कि मान लो कि ये 5 और जो 6 था इसमें x मल्टीप्लाई किया हुआ था, ठीक है, सॉरी x मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसलिए हम मान लेते हैं, इसलिए हम x लगा देते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी नोन नहीं है जिसको मैंने कैंसिल किया था। सपोज कर लेते हैं कि वो क्वांटिटी x ही था और तब हम मान लेते हैं कि राम का एज 5x और श्याम का एज 6x। जैसे यहाँ पे 5-6 था, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उनका एक्चुअल एज आ गया। इसी तरीके से हमने रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर दिया और मान लिया कि वही उसका एक्चुअल एज है। फाइनली जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाते वक्त में x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के थ्रू, और उस x से वापस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर निकल जाता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता, यहाँ पे आ जाता x = 8, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते 5 8 40 और 6 8 48 आ जाता है एज। या फिर एक x का रेशियो आता 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते 6 5 30 और 6 गुना 6 36 आ जाता है ऐसे। तो ये x की कहानी यही थी। आज x की कहानी खत्म हो चुकी है, तुम्हारा डाउट भी खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मैथमेटिक्स में जो शायद आप कभी जान नहीं पाते हो, कभी नहीं जान पाओगे, ठीक है। लेकिन आप जान पाओगे क्योंकि अब मैं हूं यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। मेरे को पता है कोई भी नहीं जानता होगा ये, ठीक है। कोई का मतलब नहीं, ये मतलब 98% बच्चे ये बात नहीं जानते होंगे कि ये x क्यों आता है, कहां से आता है। लेकिन आज सब कोई जानेगा क्योंकि आज आप इस वीडियो को पूरा शेयर कर रहे हो, पूरा शेयर कर रहे हो, ठीक है। और सारे बच्चों को बताओ सब्सक्राइब करो यार, क्लास 8 का चैनल, तुम लोग कुछ करते नहीं हो, मतलब क्या कहूँ, मेरे किसी काम के हो नहीं। वीडियो बनाता हूँ इतने मेहनत करके, बच्चे लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर नहीं करते, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है। तो इस साल सब्सक्राइबर को बढ़ा के अभी 30K के आसपास है, बढ़ा के कम से कम 2 लाख के पास ले जाना है। ये काम तुम लोग का है, ठीक है ना। बाकी मेरा जो काम है काफी ईमानदारी से कर रहा हूं यार, इतना ईमानदारी कि आपके लिए मैंने ग्रुप बना के रखा है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। अब क्या करूं, क्या तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं, ठीक। और अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्लास 8 का जो NCERT और आशा वाली बुक से है उसका एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस आउट नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करो कि प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इस नाम से चेक कर लो प्लेलिस्ट और उसका एक एक वीडियो देख लो, ठीक है। तो इक्वेशन के मास्टरमाइंड बन जाओगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।